students, this is Civics, class 8th, chapter 3rd, Why do we need a parliament? Today we are going to have second class on this chapter. अब तक हमने समझा कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो सरकार है उसके 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। जो विधायिका है, जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है, वो देश के बारे में, देश के भविष्य के बारे में निर्णय लेती है, फैसले लेती है, कानून बनाती है। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग और उनके प्रतिनिधि। The take off point for a democracy is the idea of consent. For that, the desire or the approval and the participation of people. It is the decision of the people that creates a democratic government and decides about its functioning. हम क्या देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार में लोगों का जो फैसला है, जो उनकी इच्छा है, जो उनकी भागीदारी है, वो बड़ा महत्व रखती है। The basic idea is in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle of the government as well as the other public institutions need to have the trust of these citizens. इस तरह से जब लोकतंत्र में एक व्यक्ति, एक नागरिक का महत्व है, ये भी जरूरी है कि उस नागरिक, उस व्यक्ति को सरकार की जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, न्यायालय है, एग्जीक्यूटिव है, उन पर विश्वास होना चाहिए। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? इस तरह से हम जानेंगे कि किस तरह से जो लोग हैं वो सरकार को उसके कार्यों के प्रति समर्थन प्रदान करते हैं। वन वे ऑफ डूइंग दिस, एज यू read, is through these elections. People would elect their representatives to the parliament. Then one group from among these elected representatives forms the government. तो जो चुनाव होता है, जो इलेक्शन होता है, इस प्रक्रिया के माध्यम से लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और लोगों की शासन प्रशासन में चुनाव के माध्यम से ही भागीदारी होती है। द पार्लियामेंट, which is made up of the representatives together, controls and guides the government. In this sense, people through their chosen representatives form the government and also control it. इस तरह से हम समझते हैं कि लोग, देश के नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष या ज़्यादा है, वो विधायिका यानी लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। अगर लोगों को लगता है कि सरकार सही से काम नहीं कर रही, कल्याण के काम नहीं कर रही, वेलफेयर नहीं कर रही, तो 5 साल के बाद वो उस सरकार को, उन प्रतिनिधियों को रिमूव कर सकते हैं, बदल सकते हैं। Democratic governments in our times are usually referred to as representative democracy. In representative democracies, people do not participate directly. Instead, choose their representatives through an election process, and these MLAs meet and make decisions for the entire population. These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. This means that all adult citizens in the country are allowed to वोट। अगली क्लास में हम विस्तार से जानेंगे कि जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, जो नेशनल लेजिस्लेचर है, उसकी भूमिका लोकतंत्र में क्या है। थैंक्स।